सुबह के 7:30 बजे टोक्यो का एक शांत स्कूल एरिया, जहाँ बच्चे हंसते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। धूप हल्की सी थी, हवा में एक ठंडक थी, लेकिन आज कुछ अलग सा था। उस भीड़ में एक लड़का सबसे अलग खड़ा था, रिको हयाशी, चुपचाप अपनी किताब पकड़े हुए, बिना किसी से बात किए, जैसे उसके अंदर कोई तूफान छुपा हो। रिको हल्की आवाज में बोल उठा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कोई मुझे बिना देखे देख रहा हो। सडनली एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई हवा में बोल रहा हो, रिको। रिको रुक गया। क्या कोई मुझे बुला रहा था? पर यहाँ तो कोई नहीं है। उसके बाद शाम का वक्त हो गया था। शाम के 4:15 पे रिको अपने घर आया। उसका घर एक छोटी गली में एक पुराना अपार्टमेंट था। घर के अंदर तो गर्मी थी, लेकिन रिको के दिल में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। फिर घर का दरवाजा खुलता है। एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, ओनी-चान, तुम आ गए। रुको, मैं तुम्हारे लिए रामेन गरम करती हूँ। रिको मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिना कुछ पूछे सब समझ जाती हो, है ना? तुम सबसे अच्छी हो मेरी प्यारी बहना। उस पल रिको का चेहरा नरम पड़ गया था, लेकिन उसके पीछे एक परछाई अब भी खड़ी हुई थी, चुपचाप इंतजार करती हुई। उसके बाद रात के 11:30 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रिको अपने बेड पे लेटे हुए डायरी पढ़ रहा था। रिको सोचने लगा, वो आवाज जो मैंने सुबह सुनी थी, क्या वो मेरे इमेजिनेशन का एक हिस्सा था? सडनली एक ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरती है। तू देख सकता है मुझे? रिको घबरा कर उठता है और बोलने लगता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसके बाद रिको के सामने का आईना धीरे से टूट गया। उसके अंदर एक सफेद सिलहूट था, बिना आंखों के, सिर्फ अंधेरा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उस रात रिको की आंखें एक दरवाजा बन चुकी थी, एक ऐसे राज के लिए जहां सिर्फ वो देख सकता था, वो जिसे और कोई नहीं देख सकता। और जिस पल उसने वो तस्वीर देखी, उसकी जिंदगी नॉर्मल कभी रहने वाली नहीं थी। उसके बाद रात के 12:01 हाना का रूम, वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है, बिना किसी आवाज के। उसके बाद एक पैरों की आवाज आती है। हाना नींद में धीरे से कहती है, भैया तुम हो? उसके बाद युकाई बोलता है, एक और मिल गई। उसके बाद हाना की एक चीखने की आवाज आती है और इसी के साथ खुल गया पहला पर्दा। एक नया दरवाजा, एक नई दुनिया का। अब सवाल ये है, क्या रिको समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या छिपा है? क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या ये अंधेरा सब कुछ निकल लेगा? और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर जल्दी आएगा, तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।